इस बीच जम्मू कश्मीर के सांबा के जंगल में मोटार फटने की खबर आ रही है, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई है, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा के जंगल में मोटार फटने की खबर आ रही है, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई है, जबकि एक घायल बताया गया है। ये मोटार कैसे फटा है, घायल आदमी को जम्मू रेफर किया गया है, जो शख्स घायल हुआ है, जबकि एक की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर के सांबा में बड़ा धमाका होता है, जंगली क्षेत्र में मोटार शेल फटा है। ये सांबा में होता है। धमाके में एक आदमी की जान चली गई है, एक घायल हुआ है। ये शुरुआती जानकारी निकल करके सामने आ रही है। जो शख्स घायल हुआ है उसको जम्मू रेफर किया गया है, जबकि एक की मौत हुई है। सांबा में ये बड़ा धमाका हुआ है और अभी जांच होगी। जंगली क्षेत्र में ये मोटार शेल फटा है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। एक तरफ गुरुवार को पुंछ में आतंकी हमला होता है, हमारे 4 जवान शहीद हो जाते हैं और उसके बाद अभी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर के सांबा में ये धमाका हुआ है, क्योंकि आतंकी घटनाओं में जो अभी कमी देखी गई थी, क्या आतंकी इससे बौखलाए हुए हैं, क्या ये कोई आतंकी कनेक्शन है या फिर गलती से ये सब हुआ है, और जानकारियां निकल करके अभी सामने आएंगी। यहाँ पर 2 युवक गांव के जंगल में गए हुए थे और वहाँ पर उनको कोई शल मिला है। शल है, जनेह शल है, इस चीज़ का अभी किसी को पता नहीं है। और उसके साथ खेल रहे थे, जब क्या करने लगे तो वह फट गया और जिसकी वजह से एक की दर्दनाक मौत हो गई है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, एसएसपी बता रहे हैं कि 2 युवक खेल रहे थे, तो क्या गलती से यह धमाका हुआ है और क्या जानकारी मिल रही है? चलिए हम संपर्क साधेंगे अपने सहयोगी से, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि एसएसपी ने कहा है कि 2 युवक गए हुए थे, वो खेल रहे थे। ये शुरुआती जानकारी है, अभी आगे जांच होगी, लेकिन एक शख्स की इसमें मौत हुई है, जबकि एक घायल हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस में एक विमान को हिरासत में लिया गया है। इस विमान में कुल 303 लोग सवार थे। ये विमान दुबई से निकारागुआ जा रहा था, जिसे फ्रांसीसी हवाई अड्डे पर तकनीकी रुकावट के कारण हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस विमान में ज्यादातर यात्री भारतीय मूल के हैं, इसीलिए फ्रांसीसी अधिकारियों ने भारतीय दूतावास को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद दूतावास की एक टीम एयरपोर्ट पहुंची। फ्रांस में भारतीय दूतावास की ओर से एक ट्वीट करके बताया गया कि हालात की जांच हो रही है, यात्रियों की भलाई भी सुनिश्चित हो रही है। विवेक गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विवेक, ये जो विमान डिपोर्ट किया गया है, 303 यात्री हैं, ज्यादातर भारतीय हैं, ऐसा क्यों हुआ है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए जसप्रीत, आपको बताना चाहेंगे कि 21 दिसंबर को शाम को यूएई दुबई से निकारागुआ, एक जो लैटिन अमेरिका का एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर ये फ्लाइट उड़ी थी। लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से इसकी लैंडिंग एक फ्रेंच के छोटे से एयरपोर्ट, वाट्री एयरपोर्ट है, वहाँ पर इसकी लैंडिंग की गई थी। उसके बाद जो फ्रांस की जो सरकार है और फ्रांस की जो एजेंसीज हैं, उन्होंने इस जो प्लेन है जो वाट्री एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था, उसे वहाँ पर रोका हुआ है। और ये जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार जो फ्लाइट जो है वो दुबई से निकारागुआ जा रही थी, तो वो फ्रांस की एयरपोर्ट पर क्यों उतारी गई है। तो जानकारी मिल रही है कि जो एयरलाइंस है, उन्होंने कहा है कि फ्यूल कम होने की वजह से उस फ्लाइट को वहाँ पर उतारा गया है। और जो जानकारी मिल रही है कि फ्लाइट में 300 से ज़्यादा यात्री हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय नागरिक वहाँ पर उस फ्लाइट में थे। तो अब फ्रांस ने उस पूरे प्लेन को डिटेन किया हुआ है, उनकी पूरी जानकारी निकाली जा रही है कि आखिरकार किस वजह से ये फ्लाइट जो है वो फ्रांस की टेरिटरी में आई, क्यों लैंड की गई, और उसकी जानकारी अब भारतीय दूतावास को भी दे दी गई है। और भारतीय दूतावास भी इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं। ठीक है विवेक, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।